रामचंद्र शंकर शरणम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय, पूज्य सुरेश महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मास्युत शंकर है प्रभृति भी देवई। सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, प्रमोद सुरेश के पद कमल, हृदय लगाऊं ध्यान, मात पिता गोपाल सहित संभल दो हे मेरे राम। श्री राम श्री राम श्री राम। राम और रामायण के अनन्य अनुरागी श्रोतावृंद, विद्वान निर्णायकगण, मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक बंधु जी, मानस आयोजन समिति से जुड़े हुए सम्माननीय समस्त धर्म अनुरागीगण, मानस दर्शन जीवन अर्पण यथा नाम तथा गुण, सुंदरता अतः सुंदर करें वाले विशेषणों को आत्मसात करने वाले प्रज्ञा मानस मंडली के हमारे अनन्य प्रिय दीपक गुहा जी और मानस मंडली के समस्त मेरे स्नेही सदस्यगण, आप सबके चरणों में राम सिंह मानस पथिक ग्राम कोटगांव के इन बालकों का प्रणाम स्वीकार्य हो। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। गीत संगीत की प्रस्तुति पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर। राग दरबारी कांडा एक ताल पर आधारित भगवती मां पार्वती जी की स्तुति एवं वंदना के पश्चात
मपधानी मपधानी साधनी मपगमा रे साधनी सा जय जय जग जननी देवी 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 सुर नर मुनि असुर से सुर नर मुनि असुर से भक्ति मुक्ति दायिनी है हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी महेश भामिनी अनेक रूप धारनी जय महेश भामिनी अनेक रूप धारनी समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल पालिका माँ जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी रघुपति पद परम प्रेम तुलसिया चलने तुम सम पुरुष नमो सम नारी या संजोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जग माही देखे खोजी लोक तिम माही रघुपति पद परम प्रेम तुलसिया अचल में देवी हो प्रसन्न पाई प्रणत बालिका महाजय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर से सुर नर मुनि असुर से भक्ति मुक्ति दायिनी है हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी सियावर रामचंद्र शंकर शरणम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरहु। मानस के मर्मज्ञ बंधुजन, अयोध्या स्वरूप ग्राम मरद के सीता स्वरूप महतारी मन के चरणालय में श्री राम सिया मानस पथी कोट गांव के तरफ से दंडवत प्रणाम ही स्वीकार करो। साथ ही राम कथा मंदाकिनी गंगा के अवरल धारा बहावत जी में संवत नहावत हम राम स्वरूप पिताजी मन के चरणालय में परम आदरणीय मन संचालक महोदय जी जेकर वाणी से मन छेतन गुंजायमान होते हमर जैसे ज्ञानी लइका ला राम कथा के हेबर ये राम कथा के पावन मंच में सुंदर आसन देवते ऐसा संचालक महोदय जी ला भी साष्टांग प्रणाम है स्वीकार करो। साथ ही मानस मर्मज्ञ के उपाधि पवैया नीर के छिरकरैया सब ला अपन ज्ञान के रस्सी में प्रेम सहित बंधैया परम सदैव वशिष्ठ के रूप में बैठे परम श्रद्धेय गुरुजन के चरणालय में ही श्री राम सिया मानस पथिक ग्राम कोट गांव के जम्मू लइका मन की तरफ से साष्टांग प्रणाम है। साथ ही बाहर से आए हुए संत समाज दाई भाई बहनी लोग लइका जम्मू संगवारी मन के चरण वंदना कर और धन्यवाद देना चाहूंगा। कथा प्रसंग में जाए के पहले में आप सब ला धन्यवाद देना चाहूं कि राम कथा मंदाकिनी गंगा के अवरल धारा ला जेन बुहाय ध्यान देना चाहूँ दाई राम कथा मंदाकिनी गंगा के अवरल धारा ला जो बहाय बर जिन अपन तन जे अपन मन जिन अपन धन ला लगा के ये राम कथा के पावन मंच ला तैयार करे ना ऐसा आयोजक समिति ला राम सिया मानस परिवार कोट गांव के तरफ से कोटि सा धन्यवाद है और साष्टांग प्रणाम है स्वीकार करो दाई। आवन चलथन हमन मिली बाटा कथा प्रसंग जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंचवटी के पावन कथा ला लिखी। कौन सा कथा तो कीन भैया कहाँ पहुंचे पंचवटी में है तो सुर्पनखा पहुंचे है और सुर्पनखा है तो भगवान राम कर आके अतकी कहा थे का कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। ये प्रस्तुत चौपाईला आधार मान के हम आप मन कर राम कथा रखे के प्रयास करथन। आवो भगवान राम कर आके सुर्पनखा अति कहा थे कि भगवान राम ने कहा थे कि तुम सम पुरुष हे राजकुमार अरे तोर जैसे पुरुष अब मोर समान नारी। देखो ध्यान देना चाहूं तोर समान पुरुष और मोर समान नारी यह संजोग विधि रचा विचारी और मोर जैसे नारी और तोर जैसे पुरुष ये दोनों के मिलन अब निश्चित तय है। अब ये रचना लिखने वाला कौन है तो ये रचना लिखने वाला कौन है तो स्वयं भगवान आए विधाता आए ये संयोग ला बड़ा ही सोच और विचार के लिखे है। ये प्रस्तुत चौपाई के अर्थ है यही आधार मान के आप मन कर चर्चा करे के प्रयास करथन। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब सुर्पन आओ चर्चा करथन कथा ला विस्तार पूर्वक सुर्पनखा जब पंचवटी आइन तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो सुर्पनखा के परिचय बड़ा विचित्र ढंग से देते हैं। सुर्पनखा के परिचय कैसे करवाते देखो एक निवेदन कर लो कोई अगर लड़की ला अगर देख लेबे त का कबे ये काकर बेटीएगा कबे कि नहीं कबे ये काकर बेटीएगा। अगर कोई स्त्री ला देख लेबे काकरो बर ब्याह हो गए तेला का कबे ये काकर पत्नीगा अतकी कबे कि नहीं कबे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुर्पनखा के परिचय दीस का बड़ा अच्छा बात निकली। लेकिन का सुर्पनखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। सुर्पनखा कौन है तो सुर्पनखा रावण के बहनी है। अब एक दशा कैसे है तो एक हृदय है तो दुष्टता से ग्रसित है। एक हृदय कैसन है दुष्टता से ग्रसित है। अब ये कैसन है तो ये दुख देने वाला है। और सुर्पनखा रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वासनक प्रवृत्ति बताई। अब हमारा उस संसारिक भाव में देखो परिचय आज तक ये काकर बहनी की कोई पूछे है काकर बहनी के पूछे काकर बेटी है काकर महतारी है काकर नारी है तीन ही परिचय है। काकर बेटी है काकर महतारी है काकर नारी है अतकी परिचय। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन ये काकर परिचय लोग विचित्र देखिए का ये रावण के बहनी है। तो रावण कौन है तो रावण मोह के प्रवृत्ति है और मोह के प्रवृत्ति अगर मोह के बहन कौन हो सकते तो कथे भैया वासना रूपी सुर्पनखा हो ही सकते। एक बात दूसरा आओ एक सुर्पनखा के चर्चा और करथन
सुर्पनखा के नाम हाँ शुरू से सुर्पनखा थोड़ी रही इसका, ओकर नाम पहले रही से वज्रमणि, ओकर नाम रही से पहली वज्रमणि, और ओकर ब्याह हो गई काकर साथ तो विद्युत जीवा, जेकर मृत्यु अर्थात उला मारने वाला कौन है तो स्वयं लंकापति राजा रावण आए। कब रावण है अपन सब कक्ष के बलवान ला पसंद नहीं करना चाहे, उला कूटनीति के साथ से मारना चाहते, और विद्युत जीवा के मृत्यु रावण के हाथ में मरना। एक बात तब शूर्पणखा है तो धीरे धीरे अपन नखला बढ़ाइन, शूर्पणखा अर्थात जेकर नख है तो सर्प के का सुपा के समान बड़े बड़े या सर्प के समान कही दे। अब आजकल हम आप अपन नख लती बढ़ावा था, नख बढ़ाना अर्थात वासना ला बढ़ाना। एक बात निवेदन कर दो, नख लहित बढ़ा था। अब मान लो अगर केला अगर काट काट के रखबे, मान लो रावण के बहनी कौन शूर्पणखा है और नाक है एकान है तो कीन भैया ओ कन्ना के तन कैसन है सुपा के समान है। अगर उलग काट काट के सकेल पे एक आग और सकेले कोशिश करो तो काट काट के सकेल पे नहीं तो जीवन भर में कम से कम एक शूर्पणखा सकला जाए। लेकिन वो रावण के बहनी शूर्पणखा है तो ओकर नाम एकर से और एकर नाम ला रखने वाला वज्रमणि पहले नाम रही से एकर नाम है, लेकिन एकर नाम ला रखने वाला कौन है स्वयं लंकापति राजा रावण आए जे एकर नाम ला रखी शूर्पणखा। काबर जैसे नख ला बढ़ा किसने तो भैया कर आके देखा जाए, भैया देख मोर नख तन बढ़ा जाते देख। काबर हर जिन वासना से प्रवृत्ति हो जाए ते हर चीज लहे तन अपन सामने वाला कर जग जाहिर करना चाहते। अब ये जग जाहिर करना चाहते तो कहते रावण ठीक है बहनी तो नख है तन बड़ा बड़े है सुपा के समान है यार सर्प के समान है तो एक काम करता तो नाम आज से वज्रमणि नहीं बल्कि तो नाम शूर्पणखा रखे जाएगी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और शूर्पणखा आए है और शूर्पणखा आए है तो भगवान राम के दोनों कहना चाहिए कि गोस्वामी जी महाराज है तो जब राजकुमार भगवान राम और लखन लाल जी महाराज ने देखी ना तो शूर्पणखा है तो दोनों में है तो मोहित हो गए, विकल हो गए, काम के प्रवृत्ति होकर जीवन में जागे। और जब काम के प्रवृत्ति जागिस ना तो शूर्पणखा है तो अपन रूप लहे तो छुपा के बड़ा सुंदर रूप धर के है तो का कर भगवान राम कर भगवान राम कर ऐस और भगवान राम का रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई बोले बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप धारण करके देखो, सुंदर रूप धारण करके शूर्पणखा है तन भगवान राम कर ऐस और भगवान राम कर आके है तन बड़ा सुंदर वचन बोलिस। तो कौन सा वचन बोली कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। कहते कि तोर समान पुरुष और मोर समान नारी ये संसार में कहीं खोजे से नहीं मिले। और मैं तो कद को खोज रहे हूं, मैं हाँ कद को खोज रहे हूं लेकिन मोला आज तक मेल में नहीं करे। लगते विधाता है तो वत्का दिन के खोजे के पश्चात आज मोला संजोग ला आज जोड़ीस, मतलब संजोग ला आज रखीस। काबर स्वयं किस मन अरूप जग माही देखा खोज लोग तीन नहीं, तीनों लोग में खोज। मोर हिसाब से कोई पुरुष मिलबे नहीं कर रही से आज तक। मैं पूरा संसार खोज रहे हूं, देखा खोज लोग तीहू नाही, मैं तीनों लोग ला खोज रहे मगर का मोल लिए पुरुष कोई संसार में मिलबे नहीं करे। लेकिन आज विधाता है तो आज विधाता है तो आज मोला संजोग जोड़ दे ताते अब लगे रहे कुमारी मनु मान कछु तुम ही निहारी। तेकरे सेती मैं आज तक कुंवारी हूं ऐसे करके भगवान राम कर है तो ये बात न रखते। भगवान राम सुनी काकर बात था शूर्पणखा का थोड़ा ध्यान दो। शूर्पणखा के बात का सुनी भगवान राम कहते एक घाव नारी की से एक घाव कुंवारी की से है, एक घाव नारी की से एक गांव कुंवारी की से। और कुंवारी कौन लगते चलो बताओ, मैं आप मन कर चर्चा रखना चाहूं। शूर्पणखा के बाद मैं आप पर रखना चाहूं। चलो कुंवारी कौन लगते और नारी कौन लगते।
नारी ओला कथे जेकर बर ब्याह हो जाए रथे ओला कथे नारी। कोई कुंवारी कन्यल कहा ये नारी हरि की कथो नहीं कहा नहीं है। भगवान राम कथे एक तरफ ये शूर्पणखा अपन आप ला नारी बताते, एक तरफ ये शूर्पणखा अपन आप ला कुंवारी बताते, तो ये हरे तो हरे कौन? काबर नारी उहिल कहे गए जेकर बर बिहाव हो जाते ओला कहे नारी, जेकर बर बिहाव नहीं हो रहा है ओला कथे कुंवारी। भगवान राम कथे देखना चाहिए कौन है। भगवान राम दोनों ठन आखिन मूंद के ध्यान लगाते, कथे ये नारी है तो कुंवारी है। तो भगवान राम देखी नहीं ये तो नारी नो है, नहीं ये कुंवारी है, तो ये कौन है? तो ये सब संहत रानी है की, ये ना नारी है ना कुंवारी है, तो ये कौन है? तो ये संहत नारी का है, रानी आए की, अर्थात विधवा आए। मगर ये बात का मैं एक बात और रखना चाहूं, रानी हमार छत्तीसगढ़ी बोली के बहुत ठेठ भाषा आए, इमे अन्यथा मत हो। रानी शब्द हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के ठेठ भाषा है, जेला हमार हिंदी शब्द में हम आप विधवा कथन, हम आप विधवा कथन। लेकिन मैं एक बात रख दो, हकीकत में विधवा और रानी कौन आए? हकीकत में विधवा और रानी कौन आए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसकी हकीकत में विधवा और रानी ये शूर्पणखा जैसे स्त्री ही हरे। हाँ, ये तो प्रकृति और ईश्वर के सृष्टि रचना क्रम के सामने आए कि कई कुछ समय के बाद पति मर जाते तो विधवा हो जाते, कुछ काल के बाद बिहार हो बाद मर देते तो विधवा हो जाते, कोई निश्चय पति मर गए मतलब विधवा हो जाए, ये ईश्वर की लीला क्रम आए, इला विधवा कथे। लेकिन हकीकत जीवन में जिन काम वासना से जिन परिपूर्ण है, जेकर जीवन में भ्रात पित्र पुत्र उर्गारी पुरुष मरोहर निखत नारी, यही मन है तौन ऐसने नारी है तो होई विकल सकल मन रोकी, जिमी रवि मन द्रव रवि ही बिलो की। हकीकत में कबिना जिन काम वासना से परिपूर्ण हो जाए, जे भाई ला नहीं समझ पाए, पिता ला नहीं समझ पाए, मित्र नहीं समझ पाए, पुत्र न समझ पाए, और काम के वशीभूत हो के जिन है तौर वासना के वशीभूत हो के जिन अपन जीवन ला खराब कर देते ना दाई, वही इस संसार के सबसे बड़े रानी है। बोल सियावर रामचंद्र की। भगवान रानी शब्द बोलत है, विधवा शब्द बोलत, एक बाद अन्यथा मत लू। हकीकत में ये बात का कर लिए जाहिर हुई, ये तो प्रस्तुत चौपाई है तो हमारा भगवान राम के कथा है जिला में आप कर रखा दो। लेकिन संसारिक भाव से अगर देखा जाए, हकीकत में वही विधवा आए, वही रानी है जेकर जीवन में काम वासना हो जाए, जिन पति का पुत्र रहे तो काम के दृष्टि से देखे, पिता ला काम के दृष्टि से देखे, मित्र रहे तो काम के दृष्टि से देखा है, ऐसने मन है तो हकीकत जीवन के रानी भगवान की से तो ये तो रानी है। तो एक काम कर, दूसरा भगवान राम कौन आए? भगवान राम ज्ञान आए, और शूर्पणखा कौन आए? तो शूर्पणखा वासना आए। अब देखो वासना की प्रवृत्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शूर्पणखा काबर की है, देखो देखो अगर चाहना हो, देखो शूर्पणखा भी भगवान ला पाना चाहते, शूर्पणखा भी भगवान ला पाना चाहते, लेकिन कैसना पाना चाहते? देखा दाई हो भगवान ला हम मन पाना चाहता, सब पाना चाहते, लेकिन भगवान ला कौन प्राप्त कर सकते और कैसे प्राप्त कर सकते? भगवान ला कौन प्राप्त कर सकते और कैसे प्राप्त करना चाहते? शूर्पणखा काम के वशीभूत होके परमात्मा पाना चाहिए, तेकर से शूर्पणखा ला परमात्मा है तेन है नहीं मिलेंगे, परमात्मा है शूर्पणखा ला नहीं मिली। लेकिन जैन भक्ति के वशीभूत होकर अगर परमात्मा ला पाना चाहिए, भक्ति के वशीभूत होकर जैन परमात्मा ला पाना चाहिए ना, वही ला परमात्मा है तो ना मिली, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। अब देखो एकर से तिकी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है शूर्पणखा ला कि देखो भाई अगर ते कहा था कि मैं हाँ तोला चाहत हूं, ध्यान दू मोर अपन ये अपन संसारिक भाषा में मैं रखा था। देखो चाहत का आकर्षण होते, प्रेम का आकर्षण होते, प्रेम एके झंसन होते,
अगर हाँ तो भगवान राम ला चाहता, भगवान राम ला पाना चाहता, ठीक अच्छा बात है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, देख बिकल भय जुगल कुमारा, वो एक झन से भगवान राम ला ही देख के मोहित नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी में रामे भगला देख के मोहित नहीं जी, ये तो साथ में वैराग्य स्वरूप लखनलाल जी महाराज ला तो को देख के मोहित हो गए। तो ये कौन आए? एक के साथ संबंध जोड़ ले वो अच्छा बात है, पत्नी के रूप में शामिल हो जाओ वो अच्छा बात है। लेकिन एक के बजाय दूधी झन से अगर चाह रखना, एक के बजाय दूधी झन से चाह रखना, यही है शूर्पणखा के प्रभाव आए और यही हकीकत जीवन में शूर्पणखा आए। भाई चल अच्छा बात है, रामला चाहे अच्छा बात, रामला पसंद कर, रामे जेकर विनती कर ले, एक झन कर रख ले बाद में। लेकिन नहीं, वो लखनलाल जी महाराज के साथ भी चाहना चाहिए। तो ये बात है तन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संगोज विधि रचा विचार। और इकट्ठा बात नहीं देखी, शूर्पणखा ऐसा बात रखा थे जैन भगवान स्वयं साक्षात अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा राम हावे, ऐसा परमात्मा राम के सामने कहा थे, इला लिखने वाला कोई अलवा जलवा नहीं लिखेगी, इला लिखने वाला ला कोई अलवा जलवा नहीं लिखे। तो कौन लिखेगी? या संजोग विधि रचा विचारी। अब कैसे रचना करे? शूर्पणखा जैन बात भगवान राम कर रत्ना तो गहनतम चर्चा और बड़ा गहनतम भाव के साथ रखत बात। एक बात, दूसरा जे काम के प्रवृत्ति में विलुप्त हो के जैन व्यक्ति है, जैन जीव है ना, अपन बात ना बहुत गहनता और चतुरता के साथ बात न रखे। ये जग गहनता और चतुरता के साथ बात में रखे। जैसे का किस्सा शूर्पणखा है तो बड़ा गहन भाव के साथ, बड़े चतुरता के साथ, बड़े विचार करके बात न रखते कि का कि ये रचना अगर लिखे, ये दोनों को मिलन ना लिखे है तो कौन लिखे है? तो लिखने वाला विचार करके लिखे है, और विचार करने वाला कौन है? तो विचार करने वाला स्वयं भगवान आए। ये बात है तन शूर्पणखा है तन कहा थे। अब एक भजन के बाद आगे के चर्चा और करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय जय। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरे बदन सी मोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरे बदन सी मोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब बचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन विदा के, हो गई मैं ससुराल
जाके, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। और चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जान, ओहरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जान। ओ दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल हो, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। dim tanana de de tam, tan da de re na dim tanana de de tam, lum ta de re na dim tanana de de tam, lum ta de re na। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी रि सा 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 नी 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 दा 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 पा पा म ग म म प म ग रे सा। दादा किरदा चरण धरन धरत पाग परत नहीं परत, झाझर झन के झन न न न न न, दादी दिर्दीम तन न तन न न न न न, दादी दिर्दीम तन न ताम ताम द दे रे ना दिम तन न दे दे ताम, नूम द दे रे ना दिम तन न दे दे ताम। नादी दिर्दीम तन न dim तन न न न न dim तन न न न न dim तन न न न न dir dum तन न न dir dum तन न न dir dum तन न न dir dum, नादी dir dir dum dir 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 नादी dir dir dum dir 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 dum dir dir dum dir dir dum dir dir dum di dum di dum di dum di dum, भागित तुम निरांधा, भागित तुम निरांधा, भागित तुम निरांधा। dim tana na de de tam, tam de re na dim tana na de de tam, tum de re na dim tana na de de tam, de de tam, de de tam। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शूर्पणखा के झूठ बोलना और झूठ के पकड़ में आना। शूर्पणखा यही बात की इसकी मन रूप पुरुष जगमाही, देखा खोजत लोक तिरनाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मन मानव कछु तुम्हें निहारी। मैं अभी तक कुंवारी हूँ, अब मोर मन है तो मैं 3 लोग 14 भुवन है घूम चुके हैं, मोर का तोर समान पुरुष मोरे संसार में मोर खोजे नहीं मिली। ले अच्छा बात है, भगवान के सुंदरता के प्रशंसा करना एक बार अच्छा बात है। देखो शूर्पणखा भगवान के प्रशंसा करत थे कि कहा थे कि मम अनुरूप पुरुष जग माही। अब एक बात है, तोर समान पुरुष ये संसार में नहीं है, और मोल लिए बस मात्र तिही हस। ये अच्छा बात है, भगवान रूप के प्रशंसा करना। अब भगवान के रूप में मोहित होना भी अच्छा बात है। भगवान के रूप के प्रशंसा करना, भगवान के ऊपर मोहित होना भी अच्छा बात है। लेकिन शूर्पणखा एक ठन और बात बोलिस, तो का बोलिस कि कथे मनु माना कछु तुम ही निहारी। मनु माही अब तुम ही निहारी, मतलब अब मोर चित्त है तो मोर जोन चित्त है तो अब आके आपके रूप कर एकटक निहारा थे। अब मैं यहाँ ले कहीं नहीं जा सकता, मतलब सीधा सीधा कहना। एक बात। दूसरा एक बात और रखना चाहो, शूर्पणखा है तो भगवान राम के ऊपर 3 भाव से प्रहार करते हैं। पहली रूप, दूसरा मन में, और तीसरा बुद्धि। अब वासना से प्रवृत्त व्यक्ति है तो वासना से ग्रसित व्यक्ति ये 3 ही चीज में ही प्रहार करते।
ध्यान देना चाहूं, शूर्पणखा है तो 3 बाण चलाना चाहते, का कर भगवान राम कर सबसे पहले रूप के माध्यम से बाण चले, अपन रूप लहे तो चेंज करके, इस मतलब जेन रूप कुरूप से शूर्पणखा बड़े बड़े नख वाली रिश्ना वो रूप ला त्यागी, बड़े बड़े नखरी से ओला त्यागी, ओकर बाद त्याग के तो सुंदर रूप बना कैस, और सुंदर रूप बना के आके परमात्मा के सामने रूप के माध्यम से भगवान ला अपन तरफ आकर्षित करे के प्रयास करे। दूसरा, अब भगवान राम है तो शूर्पणखा के रूप में मोहित नहीं हुई ना, तक कथे शूर्पणखा मन में विचार की, देखो कामी व्यक्ति 3 प्रकार से ही अपन तरफ आदमी ला झिकना चाहते, जे काम वासना से परिपूर्ण है ना, ते अगर कोई आदमी ला चाहते, कोई आदमी अगर पाना चाहते तो 3 बाण है, रूप के बाण, एक मन में चलाते ते बाण, एक बुद्धि में चलाते ते बाण, कथे कि चल रूप के माध्यम से तो चलाना चाहिए, लेकिन नहीं, ओकर बाद कथे भैया ये राजकुमार है तो रूप में देख के मोहित नहीं हुई। अब एक बात बता, हम आप है तो गुण ला देख के मोहित हथन की रूप ला देख के मोहित रथन, वो है मैं सबले ज्यादा सांसारिक व्यवहारिक बात ला ज्यादा रखे प्रयास करता हूँ, हम आप रूप में ज्यादा मोहित हो जाता। अच्छा ठीक है, शूर्पणखा की इस रूप में मोहित नहीं होता, क्या करना चाहिए, तो मन लगे सब काम मन लगाने लगी गई, तब भगवान राम कर प्रशंसा के पुल बानी, तो जेन बात में रखे मोह समा हीन की नहीं, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, मन के माध्यम से ही तो भगवान के ऊपर बाण चलाना चाहिए। अब भगवान के ऊपर जब बाण चलाना चाहिए तो भगवान के ऊपर असर नहीं, भगवान के ऊपर असर नहीं, कहते भैया ये वासना से प्रवृत्ति है। ओकर बाद अब एक बात है, हमारा वाप मन के जीवन में रूप में अगर काम आ जाए तो रहने दो, मन में अगर काम आ जाए तो रहने दो, लेकिन जीवन में अगर बुद्धि में अगर काम आ जाए तो समझ लो वही दिन ले हमारा वाप मन के विनाश चालू हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, जे दिन अगर बुद्धि में काम अगर विजय प्राप्त कर ली, जे दिन बुद्धि में अगर काम हावी हो गए, ती दिन ये समझ ले कि वही दिन ले का पराजित होना स्वाभाविक बात है। और शूर्पणखा वही बात रखी, तो अंत में है तो कहते कि जा भैया, कहते भगवान विचार करिस, का विचार करिस, कहते भाई विचार करी तो का करी, सीता ही चित कहे प्रभु कर पाता, आहे कुमार मोरु लघु प्राता, कहते अच्छा बात है वो, ते जिन बात रखा था ते अच्छा बात है, मोर पत्नी वो सीता है, माँ सीता डहाल देख के किन कौन, हाँ भगवान राम है तो माँ सीता डहाल देख के किस मोर एक जन पत्नी है। अब ये कथो ये जन्म में मात्र मैं एक ही पत्नी व्रत हरो, एक के बजाय मैं दूसरा बिहाव नहीं कर सका, मोर पत्नी है जेल देखा था वो हरे मोर पत्नी, ओकर डहन इशारा करे। मगर एक बात है, हाँ अगर तोला चाहिए तो एक काम कर का, अही कुमार मोर लगा हूं भ्राता, एक जन मोर कुंवारा भाई अर्थात लखन डहर इशारा करिस, भगवान राम हाँ लखन डहर इशारा करिस कि मोर भाई है, छोटे भाई है, कुंवारा है मोर छोटे भाई है, ते ओकर कर जाके विवाह के प्रस्ताव रख सकता, ओकर जगह जाके विवाह के प्रस्ताव ते रख सकता बिल्कुल। काबर मोर पत्नी है, हमें एक पत्नी व्रता हो इधर ही, तो एक काम कर जा बोल। शूर्पणखा देखो चाहे तो भगवान ला पाना चाहे तो पाए के कैसनो प्रयास करत है, लेकिन भगवान कर ही खड़े रहना रही से, भगवान ला प्राप्त करना चाहते, भगवान ला प्राप्त करना चाहते तो एक ही जगह खड़ा रहना ही से। लेकिन जैसे ही भगवान राम बताते ये मोर भाई है, छोटे भाई है, जन कुंवारा है, वो छोटे भाई ते ओकर कर विवाह के प्रस्ताव रख। भगवान राम के बात ला मान के शूर्पणखा भगवान ला छोड़ के काकर कर चल लखन लाल जी महाराज कर। कबू कबू एक ठन बात है, भगवान राम है तो झूठ बोलिस का, काबर अही कुमार मोर लघु भ्राता। लखन लाल जी महाराज के शादी हो गए रहा है, ओकर बाद भी लखन लाल जी महाराज के बिहाव हो गए, ओकर बाद भी भगवान राम है तो
लखनलाल जी महाराज डाल ने इशारा करते हुए कहा थे रही कुंवार मोर लघु भ्राता। ये कुंवारा है कि तब अब ये बता भगवान राम झूठ बोलिस कि नहीं बोली? कैसे हुआ? झूठ बोलिस कि नहीं बोली भगवान राम है? तो नहीं, भगवान राम के कहना है तो सही सत्य बात है। जिन जीवन में 12 साल तक जिन अपन बिहाव होए के बाद भी 12 साल तक जिन ब्रह्मचर्य व्रत के जिन पालन कर ली, जिन विवाह होए के पश्चात भी 12 साल तक वानप्रस्थ में रही के जिन अगर ब्रह्मचर्य व्रत के पालन कर लीस ना, समझ जाओ वो है तो कुंवारा के भाव में आते कि नहीं। वो काने तो वो कुंवारा के भाव में आते। ये बात है एक सिद्धि भगवान राम की इसकी रहे ही कुंवारा जाते होकर से शादी कर ली। अब सीधा चर्चा और रखो कि वस्तुतः लखनलाल जी महाराज कर गिन तो लखनलाल जी महाराज कहते देख एक बात है, क्या बात है? एक टन बात है, मोर सन बिहाव करे में तैयार हो तो सन बिहाव करे बर की। लखनलाल जी महाराज ठीक है, अच्छा बात में तोर सन बिहाव करे बर तो कर लूँ, अच्छा बात में कर लूँ, मगर एक बात है का वो मोर बड़े भैया है, हाँ वो मोर बड़े भाभी, हाँ मगर ओकर दासी बन के रहना स्वीकार है का? ध्यान दू ना, ओकर दासी बन के रहना स्वीकार है का? सूर्पनखा करते ऐसा नहीं हो सके तो मैं तो सन बिहाव भी नहीं कर सको। एक कनक औ जाते ओकरे कर औ जाती ते ओकरे कर औ जागी। लखनलाल जी महाराज ने छोड़ के है तो सूर्पनखा पुनः राम जी कर आए। राम जी फेर जेते। देखो काम के प्रवृत्ति कतका हावी होते और काम लहे तो अंत में काम के गति का होते, वासना के गति का होते। सूर्पनखा रूपी वासना की गति कैसन हुई तो दुर्ग राम कर जाए, लखनलाल जी महाराज कर जाए, अंत में की ही सूर्पनखा है तो कि जब तक ये नारी है, जब तक ये सीता है तब तक मोर बिहाव नहीं हो सके, जब तक ये सीता है तब तक मोर बिहाव नहीं हो सके। ऐसे कह के जब खिसियाई नहीं, जब गुस्सा हो और गुस्सा हो के तब माँ सीता के तरफ जब सूर्पनखा है तो अपन ओरिजिनल रूप पहनना चाहिए, अपन असली रूप में जिसमें बड़े बड़े नख है और राक्षसी के बेस है, ऐसा रूप में आके जब दौड़िस ना तत्की बेर हेतन भगवान राम हेतन लखनलाल जी महाराज न हेतन सीधा सीधा कह दीस, इशारा करिस और इशारा करिस ना तब लखनलाल जी महाराज हेतन सूर्पनखा के नाक और कान लहेतन काट देते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो ये कुल मिला के ये गति होना वासना के दुर्गति आए और सूर्पनखा वही भाव आते। आओ एक ठन भजन के बाद आगे के चर्चा आओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कागा सब तन खाइयो हो मोरा चुन चुन खावे मांस रे कागा सब तन खाइयो हो मोरा चुन चुन खावे मांस रे ये दो नैना मोरा ये दो नैना मत खायो इनमें प्रभु दरस किया हर काजल लग कर कराई और सुरमा
सहाना जाए। इन नैनन में, इन नैनन में, इन नैनन में मोरा राघव बसे, तो दूजा कौन समाए बोलो। हो मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के। बात अधम कर दी मेरे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। बल बल जाऊं तोरे रंग रेजवा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में चली मैं भी हो पल जाऊं जी तोरे रंग रेजवा जी, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा। अपने ही रंग की नीरे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। प्रेम भगती का मंदवा पिलई के। ना यह भजन राग यमन पर आधारित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती है कि जिस राग में आप रियाज कर रहे हो और उस राग में जितने भी भजन आप सुने हो, आपके मस्तिष्क में वो सब गीत संगीत भजन अगर आप सुने हो तो
उस राग की कृपा है कि वो सब आपके स्मरण में आता जाएगा। एक फिल्म की बहुत दार्शनिक बात मुझे गाने के लिए प्रेरित ही करती है। किसी पे हुस्न का गुरु जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देखे तो सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा। खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, प्रेम बटीका मंधुआ पिलई के, 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 मतवारी कर दी नीले मोसे नैना मिलई के, साबित लगे सब छीन नीले मोसे नैना मिलई के। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया, आया तेरा दीवाना, आया हो आया, आया तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया किस मोड़ में अनजाना, आया किस मोड़ पे अनजाना। आया किस मोड़ पे तेरा ही दीवाना, आया किस मोड़ पे तेरा ही दीवाना, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा। आया किस मोड़ पे दीवाना, 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 आया किस मोड़ पे अनजाना, आया किस मोड़ पे अनजाना। जो बंदी से भी जमाने की तोड़ आया हूँ, मैं तेरे द्वार में था सब छोड़ के आया हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
शूर्पणखा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन चर्चा लिखी थे तो बड़ा विचित्र लिखी। जैसने ही लखनलाल जी महाराज एक ही कि मैं ओकर दास हूँ और तुला दासी बन के रह लगी और मोर कर तुला सुख मिलने वाला नहीं है। अगर सुख मिले, देखो वैराग्य है तो देखो शूर्पणखा भगवान ला पाना चाहिए मगर काम के वसीभूत होकर पाना चाहिए, जबकि स्पष्ट है रामचरितमानस में जहाँ काम नहीं राम, जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम नहीं वहाँ काम। राम और काम एक जगह हो सकते का? राम और काम एक जगह हो ही नहीं सके। तो शूर्पणखा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात लिखी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। शूर्पणखा जेन बात नहीं हो सके तेन बात ला पाना चाहते। शूर्पणखा जेन बात नहीं हो सके तेन बात ला है तो पाना अर्थात जेन हमला नहीं मिल सके ते बात ला हम अब आप पाना चाहता, ये हमारा आप मन के दुर्भाग्य है। जैसे कस की सर सेवक अगर सुख पाना चाहिए, सेवक सुख पाना चाहिए तो सुख पा सकते, काबर ओला रात और दिन मालिक के सेवा करना चाहिए। भिखारी कोई सम्मान मिल सकते। अच्छा ये जगह तुम्हारे गांव में मरौद में कोई भिखारी भीख मांगे पर आ रही तेला हम संचालक भैया कही फलाना गांव से जिन भिखारी आए आके रामायण मंडली वाला मन के विदा करो कि किसे को भैया है? कोई कहूगा कोई भिखारी आज जेल काम नहीं हो सके। शूर्पणखा वही बात करा थे, वही चाहना चाहते कहीं बुला सकते हो, कहीं बुला भिखारी ला सम्मान करी फलाना मंडली वाला उनके विदा करके नहीं हो सका, है ना। अब व्यसनी जेन जुआ खेलने वाला है, जेन शराब के आदि है, ऐसा व्यसन व्यक्ति है तो अपन जीवन में शुभ गति चाहिए तो वो शुभ गति प्राप्त हो सकते का? पीबे पीला पत्ती संकीर्त करते हैं चौपाई में रख दो कर पता। एक भजन के बाद हम आपसे विदा चाहो, पीबे तो थोड़ा सदगति मिली का। रोज के पीना डर रहा, एक तो किडनी खराब हुई, लीवर खराब हुई, किडनी खराब हुई, लीवर खराब हुई। ये में सुख एक बात जुआ खेलबे तो तोर घर द्वार माछी एक दिन जीतबे नहीं 2 दिन जीतबे, बाद में थारबे का आंख में खेत खाला बेच बेच, ये में सुख गति मिली का? नहीं हो सके। फिर भी हम आप सुख गति चाहता तो ऐसा व्यसनी व्यक्ति सुख गति पा सकते का? नहीं पा सके। ओकर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो अब बात लिखिन लोभी मन यश प्राप्त कर सकते का? तो लोभी मन कहू जीवन में यश प्राप्त करे। काबर सीधा गोस्वामी जी महाराज लिख दे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये कैसा नहीं, ये तो नरक के रास्ता है। अभिमानी व्यक्ति है तेरा अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा सकते का? ये चारों ला अभिमानी व्यक्ति नहीं पा सके। बस जेला नहीं पा सका, कुल मिला के आकाश से दूध दूहना चाहते, आकाश से दूध दूहना चाहते तो ऐसा हो सकते का? आकाश से दूध दूहे जा सकते? अरे दूध दूहे तो गाय के दूध ला देवे, भैंस के दूध देवे। लेकिन जे नहीं हो सके तेन चीज हम अब पाना चाहता। बस शूर्पणखा के वही दशा है, शूर्पणखा से ये सब नहीं हो सके फिर भी पाना चाहते ना, तो ऐसा नहीं हो सके। तो एक स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हित शूर्पणखा के परिचय बड़ा विचित्र ढक के दिन और वस्तुता आओ पीला बत्ती संकेत करत है। एक भजन के बाद हम आपसे विदा चाहो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलो प्रेम से गंगा मैया की। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर जो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी गंगा हमारी कहे बात ये रोते
मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते हो, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। हम उस